हेलो गाइस, वेलकम टू लीन अथॉरिटी। दिस इज अनुराग। आज हम लोग लीन मैन्युफैक्चरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, वैल्यू एडेड एंड वेस्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं वैल्यू एडेड होता क्या है। सो बेसिकली वैल्यू एडेड वो प्रोसेसेस होते हैं जो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करते हैं। इसको इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी प्रोसेस ऐसे है जिसके लिए कस्टमर इज विलिंग टू पे। वेस्ट वैसे प्रोसेसेस है जिसके लिए कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे, जो कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड नहीं करता प्रोडक्ट में। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रोडक्ट का लीड टाइम कम करते हैं। तो बेसिकली करते क्या है, हम टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सारे प्रोसेसेस को इस टाइमलाइन पे मैप करते हैं। सो वंस ऑल द प्रोसेसेस आर मैप्ड, हम एक एक करके डिसाइड करते हैं कौन सा वैल्यू एडेड प्रोसेस है और कौन सा वैल्यू एडेड प्रोसेस नहीं है। सो एक बार हमको पता चल जाता है कौन सा वैल्यू एडेड प्रोसेस है, कौन सा वैल्यू एडेड प्रोसेस नहीं है, तो हमको पता है कि जो भी नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेसेस है उसको हमको रिड्यूस करना है या फिर एलिमिनेट करना है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है कि जो भी वेस्ट प्रोसेसेस है जिसको हम यहाँ पे नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेसेस बोलते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं। टाइप वन एसेंशियल वैल्यू एडेड प्रोसेसेस, जो हमको पता है कि ये वैल्यू एडिशन के लिए रिक्वायर्ड है बट इसको रिड्यूस किया जा सकता है और इसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। दूसरा वेस्ट का टाइप ये है विच इज ऑब्वियस वेस्ट। ऑब्वियस वेस्ट आर दोज प्रोसेसेस जो कि कंप्लीटली वेस्ट है, इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए सिस्टम से। सो दिस इज हाउ वी रिड्यूस द लीड टाइम बाय एलिमिनेशन ऑफ द ऑब्वियस वेस्ट एंड रिडक्शन ऑफ द एसेंशियल वेस्ट। सो आपने वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड और इससे कैसे टाइमलाइन रिड्यूस कर सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट जाना। अब हम ये जानेंगे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग में 7 वेस्ट क्या है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में वेस्ट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और लीन का अगर कोर कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो वेस्ट रिडक्शन इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 7 वेस्ट हैं क्या? तो सबसे पहले हम लोग लीन के 7 वेस्ट के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट मेजर वेस्ट इज ओवर प्रोडक्शन। सो ओवर प्रोडक्शन इसलिए वेस्ट है कि जो जितना रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस कर देते हैं, ऑब्वियसली इट्स अ वेस्ट। सेकेंड इज ओवर प्रोसेसिंग। सो ओवर प्रोसेसिंग इज अ वेस्ट बिकॉज जितना प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं उससे ज्यादा प्रोसेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स ओवर प्रोसेसिंग इज अ वेस्ट। अनदर वेस्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन से प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू ऐड नहीं होता है, जितना हम इसको रिड्यूस करें उतना बढ़िया है। सो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो अ वेस्ट। अनदर वेस्ट इज मोशन। सो अननेसेसरी मूवमेंट्स, मोशंस, इसको ये भी एक वेस्ट है। सो आपको लगेगा ये ट्रांसपोर्टेशन और मोशन में डिफरेंस क्या है। So whenever a thing is moving, it's called a transportation waste. When a person is moving, it's a motion waste. ठीक है। फिर next waste है inventory. So inventory is also a waste. आप अगर डिटेल में इसमें जाएंगे तो जितना भी हमारा इन्वेंट्री बढ़ता है उतना ही हमारा लीड टाइम्स बढ़ता है और इन्वेंट्री भी धीरे धीरे ऑब्सोलीट होता है या फिर डिके करता है या फिर खराब हो जाता है, तो हमें कॉस्ट का भी वहां पे वेस्ट होता है। So inventory is also a waste. Another very important waste is waiting. So basically whenever a machine is waiting for a part or a part is waiting because the machine is working on some other job, that is also a waste. So waiting is also one of the major wastes. So one more thing, defect is a waste. For example, हमने कुछ पार्ट प्रोड्यूस किया जो डिफेक्टिव निकल गया, कस्टमर इज नॉट विलिंग टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट, सो इट्स अ वेस्ट। So now you understand what are the 7 waste: overproduction, transportation, overprocessing, inventory, motion, waiting, and defect. These are the 7 waste. So one more, which is also called the 8th waste, is area or space. So जितना required है अगर उससे ज़्यादा अगर हम area रखते हैं तो that is also a waste. उससे हमारा cost ज़्यादा लगता है, rentals बढ़ते हैं. So you can see in the picture that I have shown you, I have kept overproduction in the center. It is also called mother of all waste because जब ओवर प्रोडक्शन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, ओवर प्रोसेसिंग ज्यादा हो जाता है, इन्वेंट्री बढ़ जाता है, मोशन ज्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा वेट टाइम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव निकलते हैं और एरिया भी वेस्ट होता है। दैट इज व्हाई ओवर प्रोडक्शन इज द मदर ऑफ ऑल वेस्ट। One of the methods to use this concept is you go to the place where production is happening. You just stand there and keep noting what are the waste that are happening in the system. आप 1-2 घंटे बैठेगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या क्या वेस्ट हो रहा है और you will start getting ideas how to reduce it or eliminate it. Thank you guys. Please do subscribe to our channel
लीन अथॉरिटी